हेलो एवरीवन, माय नेम इज निहाल और मेरा मैं ही बोल रहा था हेलो एवरीवन, माय नेम इज निहाल और मेरा नाम निहाल। चालू करें ये मधुसूदन ये रहने देना, सेंसे से रहने देना इसमें intro में। नहीं भाई, ऑफ कोर्स रहेगा भाई। माय नेम इज मधुसूदन तिवारी एंड तुम्हारा नाम बता दो भूमि। यस एक्चुअली तो और मेरा नाम है निहाल एंड दिस इज तीसरी बार बोल दिया भाई, तीसरी बार दिस इज आवर एनिमे पॉडकास्ट एनिमे मंत्रास। इनका नाम है मधु सेंसे और मैं इनको सेंसे क्यों बोलता हूँ और इनका नाम है भूमिक सान। इनको भूमिक सान क्यों बोलता हूँ इसका मैं एक रीजन बता देता हूँ। शॉर्ट स्टोरी है। हम दोनों जब जापानीज पढ़ते थे तो हम इनसे पढ़ते थे, तो एक्चुअली हमारी माँ से थोड़ी काफी अच्छी दोस्ती हुई क्योंकि सबको एनिमे का काफी ज्यादा शौक है और शौक मतलब डीपली हम बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं। तो डीपली कुछ नहीं घुसे हैं, लड़कियों की तरह 3-3 घंटे फोन पे बात करते हैं। हाँ, तो हमने सोचा कि चलो उसका थोड़ा फायदा उठाएंगे। जब तुम हमें इन्हें रेफर करते हुए सुनो कि मधु सेंसे तो कंफ्यूज मत होना, आगे की वीडियोस के लिए भी एक रील बना के डाल देंगे इसके लिए कि भाई समझ गए। इसी को कट करके डाल देंगे भाई। और भूमिक सान को मैं सान बोलता हूँ पर भाई सेंसे सान देके गाली देते हैं हम। तो हमारा काफी क्लोज रिश्ता है। हाँ, और ये बात नहीं है कि सेंसे है तो यहाँ पे कोई वो होगा ना, सिमिलर एज सिमिलर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे तो फ्रेंड्स हैं, बस नाम सेंसे लग गया। हाँ, ये बहुत बड़ा है भाई मेरे लिए। यार गाली सबसे ज्यादा आप ही सुनते हो। छोटो से बड़े को अच्छा नहीं लगा मुझे। यार चलो, तो अब टॉपिक पर आते हैं। आज का हमने जो टॉपिक सोचा था हमने वन पीस के एक चैप्टर के एक पर्टिकुलर ड्राइंग के बारे में जिसका नाम है म्यूरल। तो उस म्यूरल के आज हम कुछ प्रिंट आउट्स भी लेकर आए पर वो तुम्हें देखने की जरूरत है नहीं। वो हमारी थ्योरी एंड रिसर्च के लिए जी, पर्पसेस। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आज का हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे। एंड शुरुआत में मैं ये बोल गान लगेगा ये चीज ये बीट करना है। पूरा दिन मीम देख देख के मेरी यादें आ गई। करो, इसी चल रहा है फिर भी कर रहे हो यार, ऐसा लगेगा उनको कि भाई कहाँ बिठा कर ला रखा हूँ मैं लोग। तो सबसे पहले जो म्यूरल वो कुछ टाइम पहले मतलब कुछ महीने पहले हुआ था, लेकिन हमने सोचा कि किस पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें बात करनी चाहिए तो हमने उसी को चूज करा है। तो हम अपने पर्टिकुलर स्टोरीज को आज ही बेसिकली बताएंगे कि हमने क्या उस म्यूरल से देखा और क्या करा है। मम्मी का सुना के क्या, मैंने किसी भी चोरी नहीं देखी। लेट्स नॉट एक्सप्लेन, लेट्स उन्होंने एक्सप्लेन करे वो बोले नहीं करेगी। इंडियन में मतलब चोरी करते हैं। चलो स्टार्ट करो। तो चलो भाई, सबसे पहले ये बताएंगे और फिर मैं ये निहाल, फिर मैं और अच्छे से और हाँ सुनो, सभ्य तरीके से करना है, ठीक है? कोई लड़ाई नहीं होगी, सभ्यता से। इसको और बोलो भाई तुम कोई ठीक नहीं होगा भाई, देखो सभ्यता से करना है और आप स्टार्ट करिए। ठीक है कि मैं स्टार्ट करता हूँ। वैसे तो यार बहुत सारी थ्योरी है मेरे पास, लेकिन जो मेरे को लग रहा है कि 90-95% है ट्रू, आगे जाके होगी, अभी क्या पता भाई बाई वर्ड हो जाए। सारा क्रेडिट मैं लूंगा। तो ये है कि जैसे अभी आपको पता होगा 3 वेपन है हमारे पास, एंशिएंट वेपन्स। तो उनमें से जो 2 है वो क्लियर है, लेकिन तीसरा जो है यूरेनस, उसका मेरे को थोड़ा आइडिया है, थोड़ा बहुत क्या है कि जैसे आपको पता होगा ये जो अभी एंशिएंट वेपन्स के नाम है वो मेरे को नहीं लगता वो ऐसे ही कोइंसिडेंस लिए गए हैं, उनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है जो लिया गया है। जैसे क्या कहते हैं, पोसाइडन है, पोसाइडन शिराहोशी है, और जो पोसाइडन था वो एक मरमैन था असली, जो गॉड ऑफ सी था। तो इस वजह से जो प्लूटोन शिप है, जो प्लूटोन है ना, वो रशिया की सब क्लास प्लूटोन क्लास सबमरीन होती है, बैटलशिप होती है, इसलिए मेरे को लगता है उसका नाम ये लिया है। और जो यूरेनस है ना, जो अभी डिस्क्लोज किया है, मेरे हिसाब से वो यूरेनस जो है, मैंने थोड़ी रिसर्च करी नेट पे कि क्या है यूरेनस। यूरेनस एक ग्रीक गॉड ऑफ स्काई है, इसलिए वो मेरे को लगता है जहां तक है स्काई से कुछ रिलेटेड है ना। तो फिर मैंने एनिमे वगैरह देखे और उसमें भी दिख रहा है मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आपको याद होगा
लुलुशिया वाले आर्क जो था, जो भी है, जो एकदम से आइलैंड एकदम से गायब हो गया था, उसमें आपने देखा होगा, हमने तो देखा नहीं था, मतलब हम तो लोग हैं वहाँ के, पर पता ही नहीं क्या होगा। समझ गए ना? मेरा बोलने का तरीका यही है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एकदम से गायब हो गया तो क्या हुआ? तो उसमें एकदम से जैसे लाइटनिंग आती है स्काई से, तो मेरे को लगता है कि जो स्काई से जो लाइटनिंग आई है वो यूरेनस की है, क्योंकि मेरे हिसाब से यूरेनस स्काई से रिलेटेड है, तो इसलिए। और पूरा भाई आइलैंड पूरा तबाह कर दिया। छोटे मोटे वेपन्स काम कर सकते हैं क्या तुम्हारे हिसाब से? आइलैंड तबाह करना भाई ऐसी किसी की बस की थोड़ी है। चीज हाँ, क्या कर लो भाई, अब फोन में लग नहीं, मैं अपना वो निकाला था मेरे, ये नहीं मैं उसी के रिगार्डिंग बताऊंगा अभी, अब करो। है ना? तो मेरे को लगता है इस हिसाब से कि वो है यूरेनस स्काई में है। और जहां तक स्काइपियन से रिलेटेड है, स्काइपियन से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि ये जो है म्यूरल आप इसमें देख रहे हो, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है ये जो 3 वर्ल्ड है ये इसमें दिखा रखे हैं। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड है ये एकदम बैक का है, जो हो चुका है। ये जो सेकंड वाला है, मैं ये क्लियर कर दूं, जॉय बॉय, नीका, लूफी, तीनों एक लोग नहीं है, तीनों अलग अलग है। वो तो आपको पता ही होगा, जहां तक आप जानते ही हो, आपको भी पता होगा से। तो तीनों अलग अलग लोग हैं और तीनों की अलग अलग स्टोरीज में दिखाई गई है। जो ये फर्स्ट वर्ल्ड है म्यूरल में, ये नीका की स्टोरी है, सनगॉड की। सेकंड वाली जो है ये उसकी है, जॉय बॉय की। और जो थर्ड, ये थर्ड मेरे को लगता है फ्यूचर है। सेकंड वर्ल्ड बीच में है ना, ये 3 पिक्चर कहाँ दिखा रहा है? मेरे को लगता है यहाँ से कट है जो हमने देखी है। ये कौन सा वर्ड? मेरे को लगता है क्योंकि ऐसे फिर 2 वर्ल्ड दिखाते ना, सेकंड ये 2 ही वर्ड है, तो थर्ड ये वर्ल्ड 2 वर्ड ही है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे पहला वर्ड नीका को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वर्ड जॉय बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वर्ड की बात ही नहीं हुई है। थर्ड वर्ड तो होगा ना। थर्ड वर्ल्ड में आप देखो ना, ये कौन से कैरेक्टर हैं? ये सारे कैरेक्टर अभी फ्यूचर में इंट्रोड्यूस हुए हैं, आप ध्यान से देखोगे। ये लेकिन सारे कैरेक्टर पास में भी थे। कौन से कैरेक्टर है इनमें 5 में? अब आप देखो यहाँ पे एमिट है, पास में था जॉय बॉय के साथ में, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे कोई लगून जैसी बेल भी हो। जुनेशा का भी यहाँ नहीं दिखाया गया है, बट यहाँ पे मीन्स टाइप का दिखाया गया है, ठीक है। ये मिंट नहीं है मेरे हिसाब से, ये फॉक्स है, ये यामार्ट तो लग रहा है मेरे को। मिंट है, मीन्स टाइप मतलब तुम ये समझो, मीन्स टाइप को भी दिखाया गया है। और जो एनिमल किंगडम वाली ट्राइब था, जो था वहाँ पर ट्राइब का भी दिखाया गया है। इसके ऊपर से ये जो जायंट है, सबसे बड़ा ये जायंट पे कुछ तुम्हें लग रहा है ये लोकी है, राइट? मेरे को लग रहा है जो ओनिगाशिमा पे जो स्कल है ना, वो वाला रिएक्शन वीडियो चल रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या चल गया? यार जो मुझे सोचने दो। हाँ भाई, अच्छा लगा मुझे। ये वो जो ओनिगाशिमा के ऊपर जो जायंट का स्कल है ये ब्लू है, और इसीलिए नॉर्मल जायंट जो देखो नीचे नॉर्मल जायंट जो इमो को ब्लो जॉब देने नहीं जा रहा। बीट करना जी, ब्लो जॉब वाली तो या ब्लो जॉब नेचुरल प्रोसेस है, आर्ट ऑफ सैटिस्फाइंग अ मैन एंड नेचुरल प्रोसेस है, सैटिस्फाई अ वुमन। वेल एनीवेज, तो ये यही है। मुझे ऐसा लगता है सेकंड वर्ड है, एंड थर्ड वर्ड अभी दिखाया नहीं है। थर्ड वर्ड क्योंकि होगा आगे। आपको क्यों लगता है कि यार ये मतलब दोनों वर्ड एक ही बारे में, तीनों वर्ड ऑब्वियस है ना, ये फर्स्ट सेकंड चलो, थर्ड ठीक लिखा। है। और ये मैं आपकी बात मान गया, लेकिन मेरे को पता है, मेरे को भी लगा था मैं ऐसे बातें चोद रहा हूँ, कर देना। मेरे को लगा था मैं बातें चोद रहा हूँ। मैंने फिर नेट पे है ना, रेडिट वगैरह पे भी पढ़े भाई, सबको यही लग रहा है जहां तक है। जब भाई तुम खुद बोलते हो ना तो तुम्हें लगता है यार बकवास ही है, तेरे ख्याली को लगा है, लेकिन दूसरा कोई ये बोले, तीसरा कोई, तो थोड़ी वैलिडेशन सा आ जाता है कि हाँ ये हो सकता है। हाँ शायद मेरे को लगता है कि 3 वर्ड के बाद चलो एक काम करो, तुम फर्स्ट वर्ड को एक्सप्लेन करने दो। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वर्ड। तुमने भी अरे मेरा वो तो क्लियर करने दो कि मैं ना वो वाला आर्क में मैं ये क्यों बोल रहा कि ये जो है, हाँ जैसे मेरे को लगता है ये है यूरेनस, ठीक है, आप दिखा देना वीडियो में, क्योंकि मेरे को
आपको लग रहा होगा ये एनएल का शिप है आज, लेकिन आप ही बताओ, ये आपको लग रहा है ये पूरी पास्ट में है, अभी फ्यूचर का इसमें कुछ है ही नहीं, फ्यूचर की है ही नहीं, तो ये पास्ट में है। आप बताओ ये 800 साल पुरानी तो है कम से कम ये मेरे 800 साल पुरानी है, 800 साल पहले ये शिप है आर्क, उसके शिप का नाम आर्क मैक्सिम था ना। मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारी इस थ्योरी में मैं एकदम सही हूँ, ये आर्क मैक्सिम जैसा है, आर्क मैक्सिम नाम यूरेनस है, और स्काइपियन लोगों ने बनाया है, और आर्क मैक्सिम भी तुम्हें लगता है, एक सेकंड, तुम्हें लगता है यूरेनस की स्काइपियन लोगों में, हाँ मतलब जो स्काई आइलैंड वाले, हाँ, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्क ना ये वाली जो थ्योरी, उरूज जो करके एक बंदा था जो 7 में नहीं था, जो न्यू जनरेशन में उरूज करके भी एक पायरेट था जिसके पंख थे, हाँ 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 हाँ, उसका अभी तक आया नहीं। मुझे लग रहा है वो सारा इसी चक्कर में आया हुआ। हाँ, वो बोल रहा ना, मैंने नेट पे देखा आर्क मैक्सिम या फिर वन पीस के, मेरे को याद नहीं, मैंने नेट पे रिसर्च कर दी, आर्क मैक्सिम जो है एनएल ने जबरदस्ती स्काइपियन लोगों से बनवाया वो है ना, तो स्काइपियन है ना, तो मैंने रैली में नोटिस नहीं किया उस टाइम पे, क्या ही पता था क्या होता है ये सब, एंशिएंट वेपन तब तो इंट्रोड्यूस भी नहीं होते शायद ना स्काइपियन में, है ना, तो बाद में जाके मैंने देखा आर्क मैक्सिम स्काइपियन लोगों ने बनाया है, तो आर्क मैक्सिम ऐसे ही उन्हें ख्याली एकदम से डिजाइन तो उनके दिमाग में आ नहीं जाएगा, है ना, तो ये मेरे को लगता है उनके एंसेस्टर्स ने बनाया था, और उनके जनरेशन में पास होता होता, बेसिकली यूरेनियस इज द फादर ऑफ आर्क मैक्सिम। हाँ, और एक और चीज गाइस, जिस बंदे ने स्काइपिया को वो करा है ना स्किप, बेटा अलग है तुम्हारे लिए सजा। स्किप को नहीं करता स्काइपिया करके स्किप में मैंने फिलहाल भी नहीं करा आज तक उसके। अबे यार फिलर से वो यार फनी बहुत है उसके। देखो सबसे बेस्ट मेरी फेवरेट आर्क पता है कौन सी है? तुम्हारी कौन सी? सबोडी, क्योंकि उसमें मतलब Emotional. लूफी पिट रहा होता है। मजाक कर रहा हूँ, कैंसिल हो जाओगे भाई। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ तुम्हारी भाई वानो ही है मेरी फेवरेट है, लिंग लोंग ऐसे, तो क्या नाम था हाँ, वो वाली जैसे फॉक्सी वाली फाइट, जिसमें सारे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके आइलैंड के वो लंबे होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें एक नाक वाला बंदा फॉक्सी वाला, फॉक्सी पायरेट वाली, हाँ। वो जो गेम खेल रहा है, फिलर है ना वो, फिलर नहीं है, फिलर नहीं है वो, उसको अभी तक फिलर बोला गया बट फिलर नहीं है, याद रखना, फिलर है यार, याद रखना भाई। देखो गेयर फाइट लूफी से ज्यादा पावर से कौन सा लूफी है? अरे भाई भाई वो तो भाई वो बात है। क्यों, तो उसको गो डी उसको अपने बनाया। यस भाई साहब, मजाक से हटके गॉड उसॉप जो है ना भाई, कॉन्करर्स गॉड उसॉप नहीं है उसका, गो डी उसॉप, गोडी ऑल्सो उसॉप ही लोकी को हराएगा और लोकी को पालेगा वो। ये जो लोकी का जो हैमर दिखा है अभी, कौन सा उसका है ना, हाँ, रागिनी, उसका नाम ना मेयोलनी ये ग्रेड से मेरे ख्याल से मिला के बनाया। रैगनर, जो रैगनर है भाई, उसॉप हमेशा बोलता था कि आई हैव अ 100 टन हैमर, अभी तक याद है उसॉप इज गोइंग टू लेफ्ट इट। भाई याद तो देखो वैसे सबको, वो पीक मोमेंट है, मतलब गेम फाइट से बड़ा मोमेंट है। मेरे को याद है, मेरे भाई साहब गाइस यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि गियर 5 लूफी, शट द फक अप डूड। जब उसॉप का आएगा ना एक्चुअल आर्क, आई ना मोस्ट ऑफ पीपल विल क्राई, विल बी लाइक सबसे ज्यादा रोगे भी तुम उसॉप के आर्क की, और सबसे ज्यादा पावरफुल और हाइप मोमेंट भी उसॉप का, सबसे अंडररेटेड, सबसे लेजेंडरी भी है भाई, सबसे लेजेंडरी उसॉप बाबा। और बाबा एक और चीज, उसॉप ने बोला था कि उसको कॉन्करर्स आके भी है, देख लेना कॉन्करर्स आके आने वाली है उसॉप की, आंख मार के लोकी को हराएगा। देखो मैं बताऊं, जैसे देखो मैं प्रिंट आउट क्यों नहीं लाया, इतनी अच्छी सोच नहीं थी मेरी। लेकिन तुम दोनों ने ना पर्टिकुलर पिक्चर्स को देख के तुम बात कर रहे हो, मैं शुरुआत में पढ़ के आया था। देखो जैसे यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है एंड माई जो क्यों, क्योंकि देखो मैंने एक चीज पर्टिकुलरली देखी है कि जब आप पर्टिकुलर डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ते हो, तुम डिफरेंट सोर्सेज को ना ट्रांसलेशन जिस तरीके से लिखने का तरीका एक अलग होता है। तो मुझे जो ज्यादा अच्छा लगा मैं उस पर्टिकुलर को बताऊं, तो within the earth there was fire, mankind succumbed to greed and touched the forbidden sun। अब ये जो चीज है, इस पर्टिकुलर चीज को मैं सोच रहा हूँ कि विद इन देयर सन, तो ये कोर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अर्थ का कोर। हाँ, अब इस चीज को अगर तुम देखो
तो ये लोग ना नीचे से जा रहे हैं हाँ और ये नीचे से अगर तुम देखो जैसे जो एक मदर फायर जो है जो वेगा पंक ने क्रिएट करी है उसका नाम मैं भूल गया, सॉरी मैं नाम मदर फ्लेम मदर फ्लेम। हाँ तो मदर फ्लेम यार मैं नाम में कंफ्यूज वेगा बॉन्ड के बारे में जब बात करेंगे तब तो कुछ कह ही नहीं पाऊंगा, मतलब क्योंकि वो नाम याद नहीं रहते मतलब मेरे को नाम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है तो भाई गजनीडर लिखवा लो पूरे शरीर से। भाई यार मैं सिर्फ गॉड ऑफ लिखवाऊंगा यार शांति से। तो डॉग आएगा उल्टा, और मेरा फेवरेट तो है, गजनी में डॉग आएगा मेरा उल्टा। फेवरेट कैरेक्टर हमेशा से एक ही रहा है। अभी क्या बात करनी है आगे देखो। तो जो है विद इन द ईयर देयर वाज फायर, मैनकाइंड सकम्ड टू ग्रीड एंड टच्ड द फॉरबिडन सेल। अभी मैनकाइंड पर्टिकुलरली ईमू और बाकी के जो किंग्स हो सकते हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। द इंस्लेव्ड प्रेड, द इंस्लेव्ड प्रेड का मतलब क्या है, मतलब जो ये जो लोग हैं ना, जैसे ये लोग मुझे नहीं लगता कि ये जो 20 या 19 किंग है जैसे हमने इसके पहले बात करी थी, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलरली लोग हैं जिनसे काम करवाया जाए। हाँ भाई देखो पहले बात करी जब चैप्टर पढ़ा था ना पहले तो हमने कॉल पे बात करी थी। हाँ उसको जो आगे बढ़ो। the enslaved prayed and the sun god appeared. The earth god raged and with its serpent of hellfire shrouded the world in death and darkness and they will never meet. तो अब देखो the enslaved prayed and the sun god appeared. अब ये जो the enslaved prayed and the sun god appeared है मुझे एक्चुअली इसलिए लगता है क्योंकि वेगा पंक ने एक बात बोली थी कि everything comes into in this world because it is desire. Yes, manifestation of desires of people, basically. मुझे देख सकते मतलब तो मुझे जहां तक लगता है कि जो सन गॉड नीका था वो भी पर्टिकुलरली इस वजह से आया है क्योंकि he was desired, इंस्लेव हो चुके थे लोग बहुत ज्यादा, इस वजह से सन गॉड नीका आया और उसने लोगों को एक तरीके से बचाया। तो the earth god raged and with its serpent of hellfire, क्योंकि देखो अगर तुम इसमें नीचे देख पा रहे हो ना तो यहाँ पर पूरे उसमें आ गया। गाइस एक और चीज जो इसने बोला कि भाई डिजायर करके और सन गॉड, मतलब जो यहाँ पे लाइन लिखी है ना कि एनस्लेव वालों ने प्रे किया एंड सन गॉड अपीयर्ड, दिस इज द एग्जैक्ट सेम लाइन जो जिनबे के अपोनेंट ने उसे बोली थी मानो, याद होगा एग्जैक्ट सेम लाइन जिनबे के अपोनेंट ने। जस्ट सोचो वो वाला चैप्टर याद करो जब नीका का कॉन्सेप्ट हमें पता भी नहीं था, ठीक है, कि सन गॉड नीका आने वाला है, लूफी का क्लियर 5 टीज हो रहा था, किसने किया था जो जिनबे का अपोनेंट था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, इसलिए मैंने उनसे बोला है हाँ वही सर्च करो कि तो उसका जिनबे का अपोनेंट था एंड उस बंदे ने बताया था कि वो पहले CP9 में था, तुम्हें याद पहले वो के तो यार कई अपोनेंट रहे ना। नहीं पानो में ओनिगाशिमा बैटल हुआ क्या था, ही सेड कि जब वो जेल में था पहले वो CP9 का मेंबर था एंड अच्छा वो टाइगर वाला सेबर यस वाला उस बंदे ने भी सेम ही चीज बोली यार इसका टू ऐसे गेम का नाम था कोई इसका। उस बंदे ने एग्जैक्ट सेवर टू तो उस बंदे ने एग्जैक्ट सेम चीज बोली थी कि भाई जब वो जेल में था तब वो भी नीका की बहुत ज्यादा करते थे, सारे नीका को मानते थे एंड करके नाम था मैं मैं बोल रहा था क्योंकि नाम भाई गेम का नाम है तो आया था। इट इज जस्ट लाइक कि भाई ओडा वाज प्लानिंग दिस एंड फ्रॉम द स्टार्ट, ये बात सबको पता है भाई स्टार्टिंग से वन पीस उसे पता है। यस एग्जैक्टली उसे ही बंदे को पता है वन पीस क्या है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो इंस्लेव हु रीच फॉर द फॉरबिडन स्टार यहाँ जो कि लाइक मैन बर्ड विद डिजायर फ्रॉम वर्शिप विच सन गॉड रोज, भाई प्रेयर से ही रोज होएगा वो, और यही हुआ। आप याद करो वानो में जब लूफी बना था DRFI फाइनली पहली बार आया, एवरीवन वाज प्रेइंग फॉर लूफी, रिमेंबर एग्जैक्ट मोमेंट जब लूफी का नीचे काइडो उन पे कर रहा था कि अब तो भाई ओनिगाशिमा को गिराऊंगा, तुम मरोगे भैंसे, ये वो सारे लोग एक्चुअली में प्रे करने लग गए थे। People cried and then Luffy came. So yes, this is very very important क्योंकि भाई ये होने वाला है, मेरे को लगता है कुछ मैं अभी बताऊंगा तुम्हें। ठीक आगे बढ़ भाई। तो बाकी जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि अर्थ गॉड रेज, अर्थ गॉड से मुझे लगता है कि बेसिकली ईमो आई डोंट थिंक सो कि वो है। मैं एक बार one thing अर्थ गॉड I believe अर्थ गॉड is ईमो। Why? Because तुमने जरा ईमो के साथ वाले बंदों को देखो, सैटर्न
जुपिटर, मार्स, प्लूटो नहीं, एक सेकंड, सैटर्न, जुपिटर, नहीं हाँ, ये names are तुम देखो based on stars. बिल्कुल वो स्टार्स नहीं, प्लैनेट्स के साथ में बेस्ड है। एंड वो सेंटर कौन है, सेंटर का हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है? आपको यहाँ दिख रहा है बैकग्राउंड में प्लैनेट दिख रहे हैं? फनी चीज यहाँ पे तुम लोगों को ये बीच में मून दिख रहा है, वो स्काइपियन है, और यहाँ पे देखो ना, एग्जैक्टली। तो भाई सीधी बात है, मेरे को ऐसा फील होता है कि अर्थ गॉड है जो वो इमू ही है, इमू इज अर्थ गॉड, और वो यहाँ पे दिखाएगा ये जो है ना। हो सकता है क्योंकि अगर वो सर्पेंट ऑफ हेलफायर वाला, अगर ईमू कैन ब्रिंग आउट समवन, ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलरली की, और सर्पेंट ने फिर पूरी उसमें आग लगा दी एक टाइप में, जैसे इसमें लिखा हुआ है अर्थ गॉड रेज एंड विद इट सर्पेंट ऑफ हेलफायर shrouded the world in death and darkness। क्योंकि ये चीज हम एक तरीके से ईमू के कैरेक्टर में देखते हैं। अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ बोलूं कि ईमू ने क्या करा है कि पूरी दुनिया को एक तरीके से डेथ एंड डार्कनेस में ला दिया, और उसके बाद लिखा हुआ है दे विल नेवर मीट, मतलब पॉसिबली सन गॉड नीका को अगर एक तरीके से उसने हरा दिया कि वो उस वक्त नहीं मिल सकते। अब उसके लिए क्या होगा, डेविल फ्रूट बनकर सन गॉड नीका का वो किसी और के पास जाएगा जो जॉय बॉय ने कंज्यूम करा। सेकंड में वही कहने वाला था, अभी तक डेविल फ्रूट थे नहीं इस वर्ल्ड में। पॉसिबल आप सेकंड में पढ़ लो यार। सेकंड वाले में हाँ, ये बहुत अच्छी थ्योरी है। एक्चुअली में डेविल फ्रूट्स नहीं थे, बिकॉज नीका ही था, मैन, बिकॉज नीका, राइट। तो सेकंड वर्ड जब ये स्टार्ट करेंगे तब आई विल गिव यू अ वेरी डीप थ्योरी, क्योंकि जो मेरा मानना है, डेविल्स लिखा है क्लियर है। देखो वो डेविल्स लिखा है साफ साफ वो चीज, और एक और चीज देखो जो राइट वाला है उसको मैं मानता हूँ कि वो सेकंड वर्ड है, थर्ड वर्ड अभी होगा, लेफ्ट वाला, हाँ जो ये लेफ्ट वाला है इसको मैं सेकंड वर्ड मानता हूँ, थर्ड वर्ड ढूंढा नहीं। तुम मानते हो कि इसमें है थर्ड वर्ड भी है? पूरा रेडी तो बना। I don't care. I care about my theory. And this is. अच्छा by the way, सर्पेंट के बारे में तुमने कुछ कहना है कि what the hell is this सांप? हो सकता है कुछ भी। तुम्हें क्या लग रहा है? मेरे पास मेरे को सारे कैरेक्टर ऑलमोस्ट क्लियर है कि क्या हो सकते हैं, बस यही क्लियर नहीं है। मांगा रीडर ऑन करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सर्पेंट है क्या। गाइस अभी एज पर दिस पॉडकास्ट आज संडे है, अभी लास्ट वीक एक चैप्टर में ना एक पॉइंट आया था जहाँ पे बच्चों को उनके सबसे बड़े बड़े फिगर को दिखाया जाता है। स्नेक आता है, स्नेक आया था, एंड आई बिलीव वो तो हाल ही में ही आया है, याद है मेरे को। नहीं आई बिलीव वो जो स्नेक था ना वो एक तरीके से सिग्निफाई कर रहा है कि एक्चुअली में एक लिटरल मॉन्स्टर है, और ये मॉन्स्टर का नाम मैं बताता हूँ, लेवाइथन। हाँ, क्योंकि अगर लेवाइथन या some kind of very Greek god, लेवाइथन ना हो यार, मैं कह रहा हूँ कि ये लेवाइथन कहाँ से आया है नाम? लेवाइथन मेरे ख्याल से या तो नॉर्स मैथोलॉजी में या फिर ग्रीक मैथोलॉजी में एक साथ करके एक सांप है, उसको ना बहुत मानते हैं कि he is the strongest। ये मैं शायद बाइबल में मेंशन। अच्छा वो, अच्छा याद आ गया। वन पीस में लेवाइथन, वन पीस में अभी देखो वन पीस में ना काफी सारे जो फ्रूट्स हैं या पावर्स है ना वो काफी से आपको क्यों लगता है वो स्नेक, और इससे आपने कनेक्शन कैसे बनाया? मैं बताता हूँ। देखो सबसे मेन चीज मुझे ऐसा लग रहा है इसमें, क्योंकि ये देखो इस बंदे ने ना ईमू में शायद उस टाइम पावर नहीं थी ईमू, और मुझे लग रहा है ईमू भी नहीं है ये कोई ईमू से पहले जिस बंदे के पास डार्कनेस की एक्चुअल पावर रही होगी। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना गॉडली फिगर होंगे, ये सारे सन गॉड थे, रेन अर्थ गॉड था, तो अर्थ गॉड के पास पावर होगी कि पेट्राई कर, पेट्राई जानते हैं पत्थर बनाना। मुझे लग रहा है कि रेड लाइन जो है ना वो पूरी की पूरी पेट्रिफिकेशन से बनी है। इतना बड़ा अगर ड्रीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो उसका तो अलग ही कुछ। मुझे ऐसा फील हो रहा है ईमो तो नहीं कंट्रोल कर सकता है। एग्जैक्टली मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ईमो इसको कंट्रोल कर सकता है। और तुम ना देखोगे ना सांप का और ईमो का, मुझे कई बार तुम देखोगे ये भी हो सकता है यार, इसी सांप की आप कह रहे हो ना रेड लाइन, और रेड लाइन यही है रेड लाइन की वजह से जो वर्ल्ड का जो डेप्थ लेवल है वो ज्यादा बढ़ गया है। और हाँ, और ये फाइनल वॉर में ना, फाइनल वॉर है वन पीस कब आएगा लास्ट टेल पे, मेरे को ऐसा फील होता है लास्ट टेल पे जब जाएंगे लोग ये सारे के सारे स्टोरेज वन पीस, तब उनको पता चलेगा कि वन पीस इज लाइक कनेक्टिंग ऑल वर्ल्ड। बट गेस व्हाट, वन पीस के चक्कर में रेड लाइन डिस्ट्रॉय नहीं होगी, रेड लाइन विल जस्ट अवेकन अगेन, और ये सांप आएगा फाइनली एक ऐसा, और सी लेवल और ज्यादा ऊपर। यस, और सी लेवल है ना। सबसे फनी चीज है कि वन पीस में डेविल फ्रूट की सबसे ज्यादा बड़ी वीकनेस है सी वाटर। चलो अब सेकंड वर्ल्ड में, तो सेकंड वर्ल्ड में कौन आना चाहेगा सबसे पहले? आप ही पढ़ रहे थे ना, आप पढ़ के बता रहे थे, आपकी आप पढ़ के हम आपको बता रहे। मुझे
हम टॉप करेंगे। मैं करूँ सेकंड में। हाँ Within the void there was breath. The forest got tamed demons and the sun spread the fires of war. Those of the half moon dreamed. Those of the moon dreamed. Man killed the sun and became God. And the sea got stormed. And they will never meet. यहाँ पर इसमें बहुत पॉइंट वाली बात है कि those of the half moon dreamed. Those of the moon dreamed. ये मैंने हाँ, those of the मेरे वाला में जोड़ता था भाई। नहीं पर मैंने इसको जब पढ़ा था तो मेरे भी दिमाग में ये आया था कि जो हाफ अब मैं हाँ बोलो मेरा नहीं आई शपथ मेरा कॉपी करता है। नहीं आई शपथ भाई कि दोज ऑफ द हाफ मून ड्रीम दोज ऑफ द मून ड्रीम इसमें ना दो पर्टिकुलर मैं पता क्यों 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 लग रहा है मेरे को ये सेंसे को नहीं पता। पहले बोलो, मैं बता- कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आ रहा है। है ना, मैं बताऊं क्या हुआ कि हाफ मून और फुल मून पता है आपको क्या है? मैंने जब पढ़ रहा था Middle of the हाँ? हाँ ये दोज ऑफ हाफ मून वाले आप एक बात बताओ, फुल मून लूनर होता है। लूनर का मतलब क्या था? लूनारियन। ओके और है ना, और मैंने जब ये सोचा हाफ मून क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना, और डी कैसे दिखता है? हाफ मून। तो आप ही बताओ, मेरे को नहीं लगता जो डी की फुल फॉर्म है वो कुछ है। फुल फॉर्म मेरे को लगता है प्लेन साइड में ओडा ने कुछ छुपा रखा है, प्लेन साइड में है, बस हम देख नहीं पा रहे क्या है। ऐसा नहीं होगा आपको लग रहा है डेंजर है, डेथ है, सबको ये लगता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है प्लेन साइड में है, बस कोई नोटिस नहीं कर रहा। ये जो डी है ये हाफ मून है, और मेरे को इसी वजह से लगा क्योंकि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसे ना लुनारियन पसंद है और ना डी वाले पसंद है ना, इसलिए मेरे को लगा ये जो डी है और लुनारियन। बेसिकली तुम कहना क्या चाहते हो? डीडी वाले का मतलब इसमें है हाफ मून, चलो ठीक है। हाफ मून व्हाट डू यू मीन बाय हाफ मून? वो बस डी को रेफर कर रहे हैं। हाँ, डी को रेफर करना है कि जो डी है वो हाफ मून भाई तो फिर तो सबसे हरामी हाफ मून वाला ब्लैक बियर्ड ही है। हाँ, और क्रेजी कैरेक्टर भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्लियर नहीं है, ये थ्योरी है। थर्ड वर्ड का मैं स्टार्ट करूंगा। आप तो अलग पढ़ रहे थे ना, इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी अलग जगह से क्योंकि पढ़ रहा हूँ क्योंकि ना कि हम दोनों को एक जगह मिक्स करके देख सके क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या। ओके सो बेसिकली तुम्हारा बिल्कुल अलग से लाइन। हाँ, इसलिए मैं ये अलग पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें हाफ क्रिसेंट लिखा है, इसमें हाँ। हाफ मून लिखा है। तो वो भी मतलब बहुत ज्यादा मैच करता है, उसमें कोई इश्यू हाँ तो आगे चलो बताइए। और देखिए विद इन द वर्ल्ड देयर वाज वेल। अब ये वर्ल्ड वाली जो बात है ना, मुझे लगता है वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही सेंचुरी, क्योंकि 900 सालों से 800 सालों के बीच का 100 साल का 100 साल में देखिए कहना था सेकंड वर्ल्ड अलग है। within the void there was breath. The forest got tamed demons. The forest got, अब देखो फ्रूट्स जो है ना वो एक तरीके से फॉरेस्ट या पेड़ जैसे ही आते हैं, तो मैं अपना उसका पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, लेकिन द फॉरेस्ट गॉट टेम्ड डीमंस है ना। और मेरे ख्याल से ये भी बोले जाते हैं कि जो डेविल फ्रूट्स में एक तरीके से डीमंस जब उनकी आत्मा होती है ना, नर्चरिंग इट्स डेविल्स, नर्चरिंग इट्स डेविल्स है ना। तो मुझे दिखाओ अगर इस वाले में अगर हम बात करें तो नर्चरिंग इट्स डेविल्स व्हेन द सन लिट द एम्बर्स ऑफ वॉर। अब व्हेन द सन लिट द एम्बर्स ऑफ वॉर इसका मतलब क्या हुआ कि जॉय बॉय के पास इस पर्टिकुलर टाइम तक डेविल फ्रूट था। कौन सा? निकल का फ्रूट। एंड जो मेरे उसमें लिखा हुआ है द फॉरेस्ट गॉट टेम्ड एंड द सन स्प्रेड द फायर्स ऑफ वॉर। मतलब जो वॉर हुई थी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, क्योंकि हमने ये वाली बात सुनी है कि वेगा पंख ने वाली बात ऑलरेडी बोली है कि वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर, ये तो हमें खैर पता भी थी कि एक ऐसी वॉर हुई है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के एक तरीके से आइलैंड्स बन गए। अब समझ पहले कॉन्टिनेंट टाइप, जैसे हमारा गोंडवाना आइलैंड था वो अलग अलग हो गया, इंडिया हो गया और पैंजिया था। और एक सेकंड मतलब मैं लोगों को थोड़ा कंटेक्स्ट दे दूंगा कि ही इज राइटिंग अ बुक, उसका नाम है इंडियन। तो आपको याद होगा कि हमने भी सेम कुछ मैंने आपको एक उसमें चीज बताई थी कि जब वो दोनों मेन कैरेक्टर्स उसको पहले के फाइट करेंगे तो वहां से वो ब्रेक हो गए Yeah. होंगे। मैंने उसके बाद जब ये वाला पढ़ा तो मुझे लगा कौन सोचते हैं मुझे लगा था यार कि वो भाई साहब लिख नहीं पा रहे हम। ये डिस थी तो कॉन्टेक्स्ट दे दूं मैं, ये बुक लिख रहे हैं और ये भी बुक लिख रहे हैं, इनकी कंप्लीट हो गई, ये ये गान मरा रहे हैं। ये लिख ही रहे हैं अभी भी।
ये आप अगले साल आएंगे तब भी लिख ही रहे होंगे। हाँ मतलब क्योंकि वो एज अ सीरीज में है, पर अभी मैं चाहता नहीं उसके बारे में बताना, पर आप लोग मुझसे पूछ सकते अटेंशन चाहिए इसको। हैं। तो द सन स्प्रेड द फायर्स ऑफ वॉर, दोज ऑफ द हाफ मून ड्रिंक, दोज ऑफ द मून ड्रिंक। इसमें बेसिकली जो मेरे को जहां तक लगता है कि एक तरीके से जो विल ऑफ डी वाले लोग थे और जो मून वाले लोग थे, कहते थे कि लुनारियंस वर द गॉड्स, एक तरीके से वो रेड लाइन के ऊपर रहते थे। तो मुझे जहां तक लगता है कि लुनारियन जो पहले के लोग होंगे ना, उनकी और जो डी वाले हैं उनकी बनती नहीं थी, उनकी बनती नहीं इसलिए तो यहाँ लिखा है ना कि क्या कहते हैं, मतलब इसमें आप बता रहे थे हाँ। एक साथ आखिर में आके एक साथ ये उन्होंने और उसके बाद क्या है, जहां तक मुझे लगता है कि मैन किल्ड द सन, यहाँ पर जो जॉय बॉय को बिट्रे करने वाली बात है ना, वो पर्टिकुलरली ये हो सकती है कि मैन किल्ड द सन एंड बिकेम द गॉड। इसमें ईमू का आ सकता है, या फिर देखो या तो एक बिट्रेल वाली बात होगी, या फिर ईमू, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखो एक ना एक तरीके से एक और चीज मैं बोलूं, बिट्रेल उस एलिफेंट का जुनेशन, हाँ जुनेशा, आगे देखो ईमू है और यहाँ पे जुनेशा थोड़ा दिख रहा है। वो फक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और यहाँ पर मिंक्स जैसे भी लोग दिख रहे हैं ना, अभी जालिका वगैरह। ये इसके ऊपर है, हाँ और ये हाँ, मैं तुम्हारे को एक और ये मेरे को लग रहा है ये शायद, ये कंफर्म नहीं है, ये प्लूटोन है मेरे हिसाब से शायद। नहीं नहीं, तुम्हारे को एक और ये नोवा है, ये नोवा है और वो एक प्लूटोन है जो तुमने पहले बोला था। प्लूटोन अच्छा, तो मैंने देखा था। प्लूटोन का क्या सीन है? प्लूटोन ये यूरेनस है, यूरेनस है, प्लूटोन जो यूरेनस है भाई, वो स्काई वाला। यूरेनस जो है, हाँ देखो यूरेनस है, एक सेकंड, यूरेनस की जो हमने बीम्स को देखा है, जब वो लुलुशिया पे गिरी थी, तो जब वो लुलुशिया पे गिरी थी ना, तो देखा था शू 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 शू, वो बिजली की तरह नहीं गिरी। भाई मांगा देखना ना, मैंने मांगा ऑलरेडी मांगने पड़ोगी तो भी वो सीधे ही गई। मेरे को हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है ये या तो ये मान लिया है भाई। हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की ड्राइंग है इस वजह गाइस से। गाइस एक बात ध्यान एक सेकंड, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है जो तुम्हें इंसान को लगता है कि तीन वर्ड एक पिक्चर में, या तुम्हें लगता है दो हैं? ठीक है ना, डिफिकल्टी है यहाँ पर कि दोनों वर्ड है या नहीं है। हाँ क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि द फर्स्ट वर्ल्ड, द सेकंड वर्ल्ड, द थर्ड वर्ल्ड। अब मैं अगर आपकी वाली बात पे चलूं तो मैं इस चीज को सोच सकता हूँ कि हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड को बताया ना गया हो, क्योंकि वो एक तरीके से अभी तक हुआ ही नहीं है। आप यहाँ पे देखो ना यार, तो थर्ड वर्ल्ड को बताया सिर्फ भूमिक लफ्जों में गया है, लेकिन क्या पता कंफर्म ना हो। सुनो भूमिक, फ्यूचर भूमिक टॉक अबाउट इट, स्वॉर्ड और शील्ड के साथ नहीं देखा। भाई भूमिक वी विल टॉक अबाउट इट, बट मेरे को ना इस बारे में कुछ ऐसी चीजें कहनी है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्चुअली में मैटर क्या? तो फिर से स्टार्ट करना पड़ना है। Within the void there was breath. The forest god tamed demons and sun spread the fires of war. अब देखो मेरे को यहाँ पे एक theory, ठीक है, देखो द फॉरेस्ट गॉड का सिंपल पता है क्या लगा, द फॉरेस्ट गॉड टेम्ड डीमंस। मुझे लग रहा है फॉरेस्ट गॉड इज डीमन, टेम्ड डीमंस मतलब कि जो डेविल फ्रूट वाले लौंडे थे उनको लौंडे, हाँ लौंडे लगा। आप ये कह रहे हैं कि अर्थ है, इन्होंने बोला था कि इट्स अर्थ। संजय आप बात कह रहे हो, आपकी फॉरेस्ट गॉड अर्थ और गॉड निकालो का इससे लग रहा है। अरे भाई अर्थ और फॉरेस्ट गॉड मेरे को एक ही लग रहा है, या तो देखो अर्थ गॉड ईमू है या तो फॉरेस्ट गॉड है, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सेकंड वर्ल्ड में बेसिकली जो ईमू ने मैनिपुलेशन कर रखा है ना लोगों का, उस चीज को दिखाए। टेमिंग का जो शब्द है ना, टेम्ड, टेम से लग रहा है कि ये कि यहाँ पे मैनिपुलेशन है। और ये सन स्प्रेड द फायर्स ऑफ वॉर, मुझे लग रहा है जॉय बॉय अकेला था, जैसे लूफी है तो चुन रहे थे कि भाई मैं एंड जॉय बॉय पायरेट। पायरेट का मतलब क्या होता है? पायरेट इज द पर्सन जो कि एक नॉर्मल ऑर्डर से वापस जाता है, नॉर्मल चीज से अलग जाता है। भाई उसके ऊपर भी एक थ्योरी मैं भी बोलूंगा। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये बंदा ईमो की बात हो रही है कि भाई टोटल मैनिपुलेशन चल रहा था जब सन स्प्रेड द फायर सपोर्ट, बेसिकली उसने फायर इग्नाइट करी कि भाई हाँ हम लड़ेंगे। एंड दोज ऑफ द हाफ मून ड्रीम, अब डी वाले वो मुझे भी लगता है दोज ऑफ द मून ड्रीम। अब मुझे मून वाला मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, मुझे लग रहा है वो एलियन वाले जो पायरेट्स जो एनएल के, मेरे को वो वाला लगा कि उन पायरेट्स का भी कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है, क्या पता स्काई पे हो सकता है, शायद ये हो या लुनारियन वगैरह वो मैन दोनों में से कोई एक है। मैन किल्ड अस, मैन मतलब अब मुझे ये लग रहा है कि जो बंदे वहां पे डेविल फ्रूट वाले थे और उन बंदे उन्होंने जॉय को मार दिया,
बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि मैन किल्ड द सन एंड बिकेम द गॉड, और फिर इवन गॉड बन गए। एक्चुअली में सेलेस्टियल ड्रैगन गॉड एंड देयर मैन, देयर ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर फकिंग वीक बट दे आर स्टिल गॉड एंड द सी गॉड स्ट्रांग। अब यहाँ पे जब इसकी डेथ हुई तो द सी गॉड स्ट्रांग एंड दे विल नेवर मीट, मतलब कि अब तो वो ये था। अब मैं थर्ड वर्ल्ड का मैं स्टार्ट कर सकते हैं, तुम्हें बोलना सेकंड वर्ल्ड का। सेकंड में नहीं, आप से स्टार्ट करो। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड तो मैं स्टार्ट करता है। देखो दोनों अलग अलग है यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसी पे चलता हूँ। Within the chaos there was emptiness. The inconvenient remnants recall the promised day and hear the voice of half moon. Voice of half moon, big lamp, Will of the will of the, yes. Voice of the half, थर्ड वर्ल्ड यही है। ठीक है। थर्ड वर्ल्ड, the sun god dances and laughs, guiding the world to its end. अब ना मुझे यहाँ पे एक लॉजिक समझ आ रहा है कि भाई सन गॉड एक्चुअली में यहाँ पे सिर्फ लूफी की बात नहीं हो रही, मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि अभी एल्बाफ के काफी नए चैप्टर्स आए हैं, वहां पे ना कई बार भी बताया गया कि काफी अलग अलग टाइप के सन गॉड को माना गया। एक सन गॉड डिस्ट्रक्शन का है, एक क्रिएशन का है, ऐसा ऐसा माना गया। पर इनसे वो चीज सन गॉड एक ही है। हाँ हाँ, बस आइडिया अलग है। आपने सुना होगा जब उसमें थे फिशमैन आइलैंड पर, तो वहां पर भी वो कहते हैं कि लूफी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, लूफी विल डिस्ट्रॉय द फिशमैन आइलैंड। पर क्यों लूफी ऐसा पर्सन है कि वो कभी कुछ ऐसा करेगा ही नहीं, उसके डिस्ट्रक्शन के पीछे मुझे ऐसा लगता कोई है particular या तो reason होगा। लूफी कर देगा या तो बिकॉज ऑफ सम रीजन। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत ही पॉइंटी वाली बात है, गाइडिंग द वर्ल्ड टू इट्स फाइनल एक्ट। यहाँ पे हमारी ये वर्ल्ड में मोरल लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है कि द सन रिटर्न्स एंड ब्रिंग्स द न्यू नॉर्मल। बेसिकली मतलब क्या कह रहा है कि नया कुछ वो बंदा ही करेगा कुछ भी। मुझे ऐसा लग रहा है या तो लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय करके नया कुछ बनाएगा, एक सेकंड मेरे को एक ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये यहाँ पे होटल ये भी दिखाना चाहता है कि भाई अगर गलत जगह पावर गई, मान लो ब्लैकबीयर्ड अगर जीत गया, ब्लैकबीयर्ड बिकम्स द सन गॉड और ब्लैकबीयर्ड बिकम्स द डिवाइडेड किंग, तो वो एंड लिटिल में ले आएगा। मैं आपको सही बताऊं, आपकी थ्योरी को सेंसिटिव बनाती है। मैं बता दूं, आप कह रहे हो कि सन गॉड की पावर अगर ब्लैकबीयर्ड के पास आ गई, नहीं मैं सन गॉड मैं ऐसा उसके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। बोलना चाह रहा हूँ कि क्या हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी गलत बंदे के हाथ में चली गई, पर सन गॉड की पावर किसी गलत बंदे के पास जा ही नहीं सकती, क्योंकि वी नो कि जोन फ्रूट्स हैव अ विल ऑफ देयर ओन। वो लूफी के पास गया भी इसीलिए था। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। भाई ब्लैकबीयर्ड के पास टेक्निकली में पावर छीन सकता है भाई। भाई आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा क्या? हूँ कि वो कह रहे हैं कि जैसे अगर किसी गलत बंदे के पास वो पावर चली गई, हाँ। तो मैं उसकी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि वो नहीं जा सकती, क्योंकि अगर जानी होती तो चलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने एडी से लेके 70 का जोर लगा लिया, उसके बाद भी नहीं गया। समझ लो इतना कहना चाहता हूँ कि डेस्टिनी है ये डेस्टिनी एक तरीके से, क्योंकि विल जो जोन लेवल फ्रूट्स होते हैं उनके पास एक विल होती है खुद की, वो लूफी के पास इसीलिए इट मस्ट हैव सीन समथिंग और ही नोस कि एक तरीके से उसकी डेस्टिनी क्या है। आपको क्या लगता है कि खुद ही विल होती है? लिखा है यार ये वाली बात बोली गई है जब पांच जो वो आपने देखे वही होंगे वाला एपिसोड जिसमें वो सन गॉड नी का Yes. बनता है बेसिकली, जब उसके पास गियर 5 आता है तो वहां पर 5 एल्डर्स बात कर रहे होते हैं Chapter और number बोलते हैं कि ये उनकी खुद की याद और अभी आपने एक और चीज बोली थी मेरे बस ये कहने का मतलब है कि जो बंदा पायरेट किंग बनता है, मतलब कि यहाँ पे दो एंड की तरफ ले जा सकते हो। एक हो सकता है क्रिएशन होता है बस अच्छे के एंड जैसे लूफी जो करेगा, और एक हो सकता है डार्कनेस की तरफ कर सकते हो तुम अगर तुम ब्लैकबीयर्ड। मैं क्लियर कर दूं सर, आपका ये है ना, आप कह रहे हो वर्ल्ड 3 अलग अलग है, लेकिन जो पिक्चर है वो पिक्चर 2 अब मैं तेरा पिक्चर 2 की है, वर्ल्ड 3 ही है। 3 है अलग। अच्छा मेरे को लगा मेरे मेरा लगे वर्ल्ड है क्योंकि यहाँ पे बार बार लिखा है ना कि दे विल, देखो यहाँ पे लिखा है दिस टाइम दे विल मीट, वहां पे क्या लिखा है they will never meet, सेकंड वर्ड। ये इसका मतलब ये है ना कि इसमें they will meet। दे विल मीट मतलब कि अब करेंगे होगा, अभी वो ये वाली बात है। मेरे को लगता है कि दे वुड नॉट मीट इसलिए लिखा है कि उस टाइम पे इतनी यूनिटी किसी की बन नहीं पाई थी भाई, धोखा ही नहीं दे दिया था जुनीसर ने। हाँ भाई यहाँ पे ये दे विल मीट गॉड की जुनेशन ने धोखा ही दिया था इस वजह से। मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन कई और लोग थे जो एक साथ
क्लैश हो गई थी, उनकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई थी और एक साथ वो यूनिटी नहीं बन पाई थी। और एक और बात- थर्ड में बन जाएगी वो, ये मेरे को ऐसा लगता है कि सेकंड वर्ल्ड, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ ये पूरी पिक्चर सेकंड वर्ल्ड की, यहाँ पे देखोगे ना तुम कि द गॉड ऑफ फॉरेस्ट वो देयर मैजिक, मुझे मैजिक का वैसा वाला मैजिक नहीं लग रहा, मुझे माइंड गेम्स वाला मैजिक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉय बॉय के पास पूरा क्रू था, ठीक है, उसमें जुनेशा भी था, उसमें हमारा एमएच भी था, उसमें शायद उस टाइम की शेरा होशी पॉइज आइडन भी होगी, सारे लोग मिलके एकदम कर रहे थे और इस बंदे ने मैनिपुलेट कर दिया बाकी सबको जॉय बॉय के खिलाफ जाने के लिए, एंड एवरीवन किल्ड जॉय। पॉसिबल है क्योंकि सब लोग सॉरी बोल रहे हैं तो सॉरी सॉरी इसलिए हो रहे हो, और फिर उनको रियलाइज हो कि दे आर बीइंग लाइक मैनिपुलेटेड, फक कि ओ फक गलत बंदे को मार दिया। एंड आप देख रहे थर्ड वर्ल्ड में सिर्फ अब यहाँ पे ना इतना बड़ा पिक्चर, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ी मैसेज और कैड है कि इंटरनेट ब्रेकिंग पॉइंट। आज से शायद 300 एपिसोड 400 एपिसोड वाला एक एपिसोड आएगा जहाँ पे लूफी पूरे पूरे लूफी के साथ में ड्रैगन होगा, शैंक्स हो सकता है हो या मर जाए तो शैंक्स, लूफी के साथ में ड्रैगन होगा, ड्रैगन पूरी रेवोल्यूशनरी आर्मी भाई मैं ड्रैगन ड्रैगन पूरी रिंग ट्राइब होगी, पूरी टॉन्टाटा ट्राइब सारे के मेरे को सारे ड्रैगन को लड़ते हुए देखना है यार। देखो, पूरी भाई फ्लीट बहुत सोच देगा भाई सब। अरे भाई यार इतना क्यों आप आक्रोश में हो रहे हो? पूरी फ्लीट होगी और हमारे सबसे लेजेंडरी बनता वो डी ओसॉप भी होगा, ठीक है, वो भी होगा और सारे के सारे एक साथ खड़े होंगे और यही चीज एग्जैक्टली यही हो रहा होगा और सामने टीमों की एक्चुअल पावर, मुझे ऐसा फील होता है लिटरली अर्थ गॉड फॉरेस्ट गॉड, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है वो सेम पावर्स हैं पॉसिबल कह सकते हो। एंड मुझे ऐसा लगा कि शायद ईमू के पास भी वो वाला है कुछ चीज। रेडिट पे थियरी चल रही थी इसके ईमू के पास इससे पहले की कि ईमू के पास वाटर की पावर है, इसलिए जो डेविल फ्रूट वगैरह है यूजर जो है एकदम से सी में जाती है एकदम से, इसलिए वीक हो जाते हैं क्योंकि पूरा सी को कंट्रोल यही और करता मुझे लगता है ईमू के पास ईमू इज द है। प्योर मतलब एक थियरी थी। प्योर ड्रग्स। मुझे मून वाला वो मून पावर समझ नहीं आती, मुझे मून का बिल्कुल लगता नहीं है सच बताऊं, क्योंकि क्या मून गॉड है वो, ये जैसे आपको सन गॉड है तो मून गॉड, मुझे ऐसा बिल्कुल वो यूजलेस बुलशिट लगती है। तो मेरे को ऐसा लगता है इस बंदे के पास बस इस तरीके की पावर है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो मैनिपुलेट कर सकता है सी को, और सबसे बड़ा इस बंदे को मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना डोफला बिंगो जैसा होगा इसका, वो माइंड गेम्स खेलना, पीछे से रोल करना, फ्रंट पे ना जाना, तभी के चार हुए थी वो जॉय बॉय की से, क्योंकि ये पावरफुल होगा नहीं उतना, बस अपने माइंड से खेल नहीं आई डोंट थिंक सो कि पावरफुल उतना नहीं होगा, पर होगा, देखो पावरफुल होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ये आपको लग रहा है इसकी पर्सनैलिटी उसकी तरह होगी, वो कौन था बांधू में जो 9 हेड वाला वो कौन था शोभन, हाँ मैं समझ गया। ओरोची जैसी पर्सनैलिटी है। यस, लेकिन ओरोची बहुत पावरफुल पावरफुल था लेकिन उसकी फट जल्दी जाती। फट तो भाई मुझे लगता है इसकी फटती तो है नहीं, लेकिन इसकी उससे तो जरूर फटती है, ये जानता है लूफी इज स्ट्रॉन्गर देन जॉय बॉय, वाज स्ट्रॉन्गर देन ही न्यू इट, जॉय बॉय स्ट्रॉन्गर, जॉय बॉय वाज वेरी लूफी अभी नहीं। जॉय बॉय अभी तो लूफी को बहुत ट्रेनिंग करनी है, अभी तो कॉपर गवान में उसको ट्रेनिंग देने वाला है, बट मुझे लगता है आपको भी ट्रेनिंग ऐसा कुछ हो। यस आई बिलीव पॉसिबली भाई रेली काफी है भाई, नो कॉपर वाले मेरे लिए यूपी के माइंडसेट मेरे लिए तो रेली काफी है। they will go on that topic, but for me ईमू के पास कुछ ऐसी पावर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन मैनिपुलेट पीपल इजीली, माइंड गेम्स खेल सकता है, दूसरी चीज ही कैन आल्सो मैनिपुलेट द सी, मेरे को ये लगता है इसके पास कुछ ये नहीं चाहिए, रेडिट पे मैंने पढ़ा था क्या तो, और ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये तो डेविल फ्रूट है, आई थिंक कि डेविल फ्रूट नहीं है, खुद का लिटिल मॉन्स्टर है, जैसे उसके वो है सैटर्न वगैरह, सैटर्न जुपिटर मॉन्स्टर पावर इसी यस यस ही गिव्स द पावर, वो सेलेस्टियल डायलॉग्स को भी ये पावर दे रहा है, और वो वाले जो होली नाइट उनको भी यही पावर दे रहा है, ये ट्रांसफर वो टेलीपोर्टेशन का शायद यही करवाता है। ये आपको वो लग रहा है क्या ऑल फॉर वन जैसे है? ये एक्चुअली में लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फाइनल एनिमी तो देखो यही है लूफी का, और लेकिन देखो लूफी का फाइनल एनिमी तुमने नहीं देखा, लूफी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्यों है, क्योंकि हमारा जो वन पीस का सबसे फेवरेट चीज मेरी पता है क्या है, वहां पे वन पीस में ना टॉप में जुत्सु नहीं चलता, वन पीस में टॉप में जुत्सु नहीं चलता, तुमने कभी नहीं देखा, वन पीस में बुरा बंदा पिटता ही है, और लूफी हमेशा उसको एक बहुत बड़े मैसिव पॉइंट से मारता है, इसलिए मुझे तो ये फील हो रहा है कि ये बंदा लूफी का एक्चुअल कॉन्ट्रास्ट, लूफी doesn't care about anything and sees good in people, right? This guy does bad. Exact, बिल्कुल darkness, actual evil. ये evil होगा, literal evil. It's not real. वो तो मेरे को पता ही है,
वो तो मेरे को पता नहीं था। Pure वो तो हर किसी को ही पता ही नहीं भाई। प्योर विलेन वो सब जानते हैं, पता है सब जानते हैं भाई, बहन का लोड़ा है एकदम। मतलब दुनिया को इतना ज्यादा अगर कोई कुछ कर सकता है तो एक सेकंड में सोचने जो बंदा हाँ भाई पूरा आइलैंड तबाह कर दिया। से पहले, और वो जानते हैं क्योंकि उनका इतना राज है एक तरीके से वर्ल्ड पे कि दे कैन जस्ट डू एनीथिंग। और ये वाली चीज आपने वीतल से गॉड आइलैंड पर भी देखी थी, जब वो सिर्फ लोगों को इसलिए मार रहे थे क्योंकि उनका एक गेम था। तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों के लिए अच्छा बुरा नहीं है। और तुम मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी तक क्या कहता है। मैं तो ईमो की बात तो ज्यादा नहीं। क्योंकि ये जो है इनमें ये साथ के जो लोग हैं ना, उनमें भी एक तरीके की ना गॉडलीनेस है कि हम बड़े हैं दुनियादारों से, मतलब दुनिया वासियों से, मतलब गाली ना दो मैं कह रहा हूँ कि उनको हमेशा क्या कहते हैं कि एक तरीके से चींटियों का अगर हम चल के चले जाए तो क्या फर्क पड़ता है कि मतलब तो। और यही तो सारी बात है, क्योंकि अगर हम रियलिटी में देखें तो देयर आर पीपल जो अपने आप को दुनियावासियों से ज्यादा बड़ा समझते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा तो पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं मुझे बता भी नहीं वैसे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली उसमें बता रहा हूँ कि जो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम दुनिया वालों से बड़े, ओडा सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भाई एक दूसरे में वो भी ठीक हो सकते हैं। यूरेनस ये वाला तुमने बताया था, और तुम यूरेनस ये है, ठीक है, एंड ये है पोसेइडन। और पता नहीं क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बीच में एडम ट्री है, जो एल्बाफ का ट्री, ये एडम ट्री है। इधर से आई गेस इसका नाम था ना, राइट? हाँ, उसमें था ना माइथोलॉजी में। मेरे को क्यों यही तो गलती अभी है। हम वन पीस को वन पीस के हिसाब से नाम देंगे। नहीं, पर वन पीस का अगर वन पीस के हिसाब से नाम लोगे ना तो सिर्फ आप कभी उसको वो नहीं कर पाओगे एनालिसिस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसका ट्री है एल्बाफ जो है नॉर्स माइथोलॉजी से ही ये जो बंदा, ये जो ट्री है, ये एडम ट्री है ना, जो एल्बाफ का मेन ट्री, और एडम ट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुड है। हाँ, मेरे को ना यहाँ पे एक बड़ा इस मूरल में ना एक बड़ी फनी की चीज दिखी अभी कि यार ये फर्स्ट वर्ड है मेरे लिए, सेकंड वर्ड ये, थर्ड वर्ड आया नहीं है, बट ये बीच में परफेक्टली इसको कैसे फिट करा है। आई बिलीव एडम ट्री का यूज करके फ्रैंकी इज गोइंग टू बी प्लूटन, और फ्रैंकी इज द पर्सन। देखो फ्रैंकी पहली बार सबको पता है वही बना सकता है प्लूटन। मुझे तो लग रहा है कहीं वही तो नहीं है। मेरे को पता है वो खुद नहीं हो सकता, या तो खुद होगा या बनाएगा वो पक्का। बनाएगा तो वो पक्का, वो तो सबको ही पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो फ्रैंकी को शेप बनाना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सारी वो सेल कर जाए उसका, या तो हमारी जो 1000 वो बन जाएगी एक्चुअल, या तो ये खुद को ही बना ले, क्योंकि इसको भी तुम देखोगे ना, फ्रैंकी ही अकेला ऐसा बंदा है जिसको ना काफी टाइम से अपग्रेड नहीं मिला। ये फिशमैन आइलैंड के बाद इसको आज तक अपग्रेड मिला ही नहीं है। ये बंदा अपने आप को बस करता रहता है भाई। पता है उसका अपग्रेड ना क्यों नहीं है? क्योंकि उसको इतना ना ज्यादा स्क्रीन टाइम भी पर्टिकुलरली मिला नहीं है, और साथ ही साथ ना उसको ना मुझे लगता है कि एक तरीके से भी उतनी जरूरत लगी भी ना हो, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फॉर मेरे को लगता है कि शायद थोड़ा और मिलना चाहिए। पर पावर बेस्ड ना अभी, क्योंकि फ्रैंकी को भाई तुमको क्या लगता है कि अगर फ्रैंकी पर्टिकुलरली चाहता एक्चुअली नाम बोलिए डो फ्लेमिंगो के, उसका मैन जो था उसका नाम क्या था, बेबी समथिंग राइट? हाँ सिन्योर पिंक, हाँ सर सिन्योर पिंक, यार इसका नाम भूल गए यार। आई एम सॉरी भाई, मैं नाम भूल जाता हूँ, कभी नाम लिया था थोड़ी देर पहले, मैं भूल जाता हूँ क्या। तो सिन्योर पिंक का क्या है, तो सिन्योर पिंक को भी फ्रैंकी ना इजीली तो नहीं कहूंगा पर बहुत अच्छे से हरा सकता था। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज तुम अगर देखो, अगर वानो आर्क में अगर तुम देखो जो भाई वो मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है अपने अपोनेंट को, और बिल्कुल मतलब तुम देखोगे ना फाइट को तो मतलब आता है वो मेरे से ट्राइसेराटॉप्स बनकर आता है। मेरे को लगता है सिन्योर पिंक से क्यों अच्छे से नहीं लड़ता, क्योंकि वो दोनों ना मैनली फाइट लड़ रहे होते हैं। नहीं, आपने वो देखो विंड ब्रेकर देखा है? हाँ, उसमें वो कहता है जब वो लड़ने जा रहा होता है, उसका जो मेन कैरेक्टर होता है, क्या नाम होता है, साकुरा, तो उसका जो लीडर होता है कहता है अच्छे वो जब कन्वर्सेशन करना, फाइट मत करना, है ना? तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे तो ये वो तो
तुम लेजेंडरी मोमेंट्स की बात कर रहे हो, ड्रेसरोसा वगैरह तो पूरा लेजेंडरी आती है। हाँ उसमें तो वो मैसेज लाइक सैनोर पिंक ने तो यार मेरे तो जज्बात पूरा वही सब बदल दिया था इसी टाइम। वो मेरे को ऐसा लग रहा है क्या बचकान है, कौन है एकदम छोटा सा बेवकूफ सा, कैसे मतलब कुछ भी फाइनल का कैसा विलन है ये। वो फिर जब देखी बैक स्टोरी तब तो मेरा दिमाग ही खैर सबका ही होता है। मैं समझ नहीं गया था। भाई सभी I never thought this guy is such a well ठीक है बर्ड सर्पेंट ऐसे तुम सर्पेंट बन सकते हो। मेरे को लगता है ये देखो यार, मेरे को- क्योंकि भाई सी लेवल यार वो बोल रहे हैं कि टाइम टू टाइम सी लेवल बढ़ता जा रहा है, हाँ तो और बेवजह तो बढ़ेगा नहीं। और मेरे को लगता है हो सकता है इसी की वजह से बढ़ रहा यार हो। भाई यार भाई ये ना एक ही बात बताओ आप, एक हाँ, आप कह रहे हो कि वो बेवजह नहीं बढ़ रहा, पर वो बेवजह नहीं बढ़ रहा। वो वो बोल रहे एक है कि लुलूशिया पे जब अटैक हुआ था बहुत बढ़िया। तो आइलैंड में एक तरीके से मतलब वो पूरा आइलैंड चला गया, उस पूरी वॉर मतलब ओशन में खेलने वाली है, पता है, तो उसकी समझ वजह से वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैं वही कह रहा बेवजह तो बढ़ नहीं सकता। मेरे ख्याल से कोई तो वजह क्योंकि होगी। इधर पानी बढ़ा था राइट, और हाँ। उसी के ऊपर इतना ज्यादा बड़ा भूकंप आ गया था और कहा था कि पास में 200 भाई उसके डूबने पे तो बढ़ेगा ही ना सी लेवल, हाँ। क्योंकि भाई अरे यार वो नहीं सुनी क्या यार, कौवे यार घड़े वाली स्टोरी का कंकर डालता रहता तो भाई वो कंकर ही था, इसलिए सी लेवल बढ़ गया। मेरे पे तीसरी जो थ्योरी है जो मेरे को लगता है हो सकती है ट्रू, उसमें क्या कहते हैं जो विल ऑफ डी है, आप मेरे को नहीं लगता ये कोई क्या मतलब कोई रेस है। मेरे को नहीं लगता डी रेस भी देखे हमने। हाँ मेरे को नहीं लगता ये रेस है, मैं बता रहा हूँ मेरे को लगता है अलीजियंस है। अलीजियंस लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक माइंडसेट था। और पता है इसकी डी क्यों रखा, ये इसका मतलब इन्होंने हर कोई डी क्यों लगा। आप देखो बीवी की जो क्या थी वो मिले हाँ एकदम से उसने एकदम से ही आ गया लिली उसके नाम में, तो वो दिखाना चाह रही थी कि मैं जो डी विल है विल का एनिमेट कर चुका हाँ कि मैं इनसे मेरी इनसे अलीजियंस है, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ ये बेसिकली भाई कि मैं ना इस पार्टी की हूँ। हाँ और तो मैंने हाँ तभी मैंने सुन लो तो अब डी पता है इसका नाम क्यों रखा। मैंने YouTube पे वीडियो देखी थी भाई, पूरा क्रेडिट मैं उसे देना चाहूंगा। उसने डी इसलिए रखा इसका नाम क्योंकि जो है कोई सबसे पहला पायरेट था अपने टाइम का, है ना। उस टाइम पे डी एक तरीके से उसी की वजह से स्टार्ट हुआ है, पॉसिबल है ना। डी अब आपने वो देखा होगा एल्बा पर क्या नाम था यार उसका, बताया आर का नाम भूल गया, एल्बास्टा वाला। हाँ भाई एल्बास्टा में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आपने देखा होगा वो अपने हाथ पे क्रॉस लगा देते हैं हाँ अपना अलीजियंस दिखाने के लिए कि बीवी आज भी तुम्हारे साथ ही है। और एल्बाफ के पहले चैप्टर में मेरे को भाई शुरू में एल्बाफ के पहले चैप्टर में तुमने एल्बाफ के पहले चैप्टर में एल्बाफ का जो सबसे पहले चैप्टर था उस पे ना लीली क्योंकि अभी फंसी हुई है तुम्हें पता होगा वो क्रॉस बना के क्रॉस बना के उसने फोटो में लगा दिया इट्स लाइक आई नीड योर हेल्प और यस एक तरीके और से सुनोगे जो तो तब मैंने अब देखा ना, इससे मेरा थोड़ा क्लैरिटी आई। तो एक क्रॉस आप मैंने जब शुरू में देखा ना यार मैं सोचा यार क्रॉस थोड़ा यूनिक भी हो सकते थे यार, क्रॉस बनाना जरूरी था, थोड़ा यूनिक सा थोड़ा लगे कि हाँ यार क्रॉस इतना कोई भी बना देगा, 3 साल का बच्चा भी क्रॉस बना देगा, है ना। तो क्रॉस का मतलब इसलिए था क्योंकि पायरेट क्या होते हैं उनका इस वजह से क्रॉस होता है। और एक और बात थी डी भी इसी वजह से है क्योंकि जॉय बॉय उस टाइम पे सबसे पहला पायरेट था, उसे पता नहीं था कि पायरेट्स को क्रॉस बनाना होता है, तो इसलिए उसने ऐसे ही उस टाइम पे क्या, वरना वो भी शायद क्रॉस ही रखता है लेकिन उसने इसलिए डी रख दिया। मुझे लगता है कि क्योंकि लूफी किसी की भी विल को फॉलो नहीं करके खुद की विल फॉलो करता है, तो मुझे लगता है इस तरीके का है कि वहां पे। और सच बताऊं तो मारू बादशु का भी तो तुम्हें पता होगा, जापानीज में मारू बादशु का मतलब क्या होता है, मारू राइट बादशु कुछ वैसे भी हो सकता है, उससे भी रिलेशन हो सकता है, वरना मुझे लग रहा है कि बस ये बस एक तरीके से बस आयरनी के लिए होता है ना, थोड़ा फोर्स ऐड रही थी भाई। हाँ देखो बस जो बंदे डी वाले कोई ऐसा पैदा नहीं हो गए, वो बंदे मतलब हमने ऑलरेडी मतलब देखो अगर हमने देख रखा है कि गवर्नर भाई ने क्या मामला सेट कर रखा है अपना क्लाइंट के साथ,
पर मेरे को जहां तक यही लगता है कि वो अलीजियंस है, क्योंकि मतलब वरना ऐसा होता है ना कि जैसे परिवार एक गवान जैसा निकला जिसने जॉइंट पैदा कर दिया, तो वो भी डी बन गया। वो भी हो सकता पर है, लेकिन मेरे को लगता है कि लेकिन लिली मेरे को लिली से थोड़ी क्लैरिटी आई थी कि ये एकदम से डी क्यों लगाई वो। अभी मेरे को लग रहा है कि सारे लोग ऐसे ही ना एंड में आके जब लूफी के साथ आएंगे सारे लोग डी लगाएंगे। हाँ सब बोल सकते हैं अपने नाम के आगे भाई कि वो ईसा डी वो, और हमारे एक तो है ही मेरे लेजेंड लेजेंड वो डी वो सब, वो तो है वो तो अभी से है भाई। वो तो पहला ही डी हुआ है। जॉय बॉय को उसने दिया। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है, सच बताऊं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जब फाइनल आर्क होंगे ना, इट विल बी लूफी और जो सानू नाम है एंड वो बट मेरे को लगता है जो लूफी के साथ फिर सबसे एंड में होगा सबसे ज्यादा लेजेंडरी मूवी व्हेन बेसिकली, देखो ये मेरी थ्योरी, ठीक है, पूरा मेरी थ्योरी है, एज पर एज माय एनालिसिस ऑफ द स्टोरी राइट ना। पहली चीज कि हमारे उस्तव के पास एक इतना खतरनाक डेविल फ्रूट है कि व्हाटएवर ही लाइक कम टू राइट सर्वो लगते हैं। एक चीज अब यहाँ देखो, तुम्हारा मैनिफेस्ट कर देता है। ये वो अपनी मैनिफेस्टेशन करते हो, बताओ तो मैनिफेस्टेशन तो होती है एक डेविल फ्रूट। तुम बस हाँ पॉइंट है भाई। देखो तुम्हें एक बहुत ज्यादा बड़ी डीप थ्योरी बता रहा इंटरनेट ट्रिकिंग थ्योरी। यहाँ पे दिखा रखा है पूरी वॉर, मैं मानता हूँ सेकंड वर्ल्ड, ठीक है, मेरा मानना है, लेकिन ये तो सब तुम भी मानते हो कि सेकंड वर्ल्ड में बेसिकली वॉर, सेकंड वॉर में वो क्या था जो 100 ईयर्स में हुई थी, जॉय बॉय को धोखा मिला। मेरे को ऐसा लगता है जॉय बॉय कुछ एक ऐसी पॉइंट पे था जहाँ पे उसको चाहिए था कि कोई हो उसके साथ, and fuck, कोई नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि उस्तव अपनी जान दे देगा। यार मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन था कि भाई कौन सा आपको लगता है कि मर जाएगा वो? मेरे को उस्तव पे लग रहा है उस्तव विल डाई, एंड हाँ मेरे को ऐसा लगता है उस्तव विल डाई बिकॉज उसको ग्रेट वॉरियर ऑफ द सी बनना है, बट उसका ही अकेला ऐसा ड्रीम है जो बंदा पूरा कर नहीं सकता अपने आप को पहले देखते हुए। वो ऑलरेडी ही एक ग्रेट वॉरियर है, देखो उसने क्या किया। हाँ लेकिन he will die and then he will be dying in the way कि yes I am a great warrior and then give his life to save Luffy in the end। और मेरे को ऐसा लगता है देखो मुझे नहीं लगता ऐसा। मेरे को ऐसा मेरे को नहीं लगता। एंड आई एम वेरी मैं डिनाइल में भी हो सकता हूँ। 100 रुपए की 100 रुपए की शर्ट वीडियो में लग गई भाई, सामने दूंगा आपको 100 रुपए। भाई मैं डिनाइल में हो सकता हूँ। मैं बताऊं जहाँ तो मेरा है, तुम्हें सच लगता है? मुझे नहीं लगता कि एक भी स्ट्रॉ हैट मुझे मरेगा। लगता है। पता है क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि एक दिन एक स्ट्रॉ हैट मरेगा, लेकिन मेरे लिए ऑलरेडी एक स्ट्रॉ हैट मर चुका है। मेरे को लगता है अब पता है मेरे लिए ऑलरेडी एक स्ट्रॉ हैट मर चुका है। कौन सा? ये गोइंग की बात कर रहे हैं। मतलब भाई देखो, दुनिया के लिए हो सकता है कि स्ट्रॉ हैट एक मरेगा, मेरे लिए ऑलरेडी एक डेड हो चुका है भाई। तो दूसरा कोई नहीं मर सकता, अब नहीं मरेगा कोई भी। हम चैलेंजिंग भी अगर कोई नहीं मर सकता भाई मेरे को पता है नहीं कोई ना कोई मरेगा। मेरे को भी ऐसा या लगता फिर है ओनली अगर नहीं मरा ना तो ये इतनी हिट नहीं जाएगी। आपको पता है मैं ज्यादा इमोशनल ये चाहिए यार। आपको मैंने कितनी बार बोला कि शोले जो थी वो इसलिए हिट हुई थी क्योंकि अमिताभ बच्चन उसमें मर गया था। यस वेरी गुड। इसलिए और एक और चीज वजह नहीं। सुनो, एक और फनी चीज फनी सीरियस बात है, वैसे तो केस की डेथ हुई थी, लूफी ब्रेक डाउन हो गया था, लेकिन उस सब पे लूफी ब्रेक डाउन हो गया था। दिस इज द कंपैरिजन। मेरे को ये नहीं पता वो सब मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन कोई एक मरेगा। वो सब बिल्डा है। मेरे को लगता है बाकियों का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, नामी का पॉइंट बनता नहीं कभी, क्योंकि नामी है महिला है। नहीं ऐसी बात महिला वाली नहीं है, वो अरे महिला वाली बात की नाम ही मर नहीं सकती। देखो रॉबिन का, और सच बताऊं तो वो जो 5 हुए थे ईस्ट ब्लू वाले, उनके बाद जो जितने में आए उन्हें मामी बड़ा उतने उनका बड़ा कुछ रहा भी नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। रहा है, लेकिन शुरू के जो ओरिजिनल जो है ना उन्हें हमेशा वो रहेंगे जिन लोगों ने हमेशा वही जिन लोगों ने साके के उसके ऊपर बॉटल के ऊपर पैर रख के बोला था ना कि आई विल डू दिस आई विल डू दैट, वो लोगों से मिलेगा एंड ओनली 1% which is ready to die actually। वो बंदा है willing to die भाई। नहीं किसने बोला उसोप नहीं है willing to die? Guess what? जाइंट शार्क आती है वो बंदा पीछे भागता है। Guess what? सबसे पहले भगता है। Isn't that a contrast, dude? मैं भी तो राइटर हूँ, I am writing a book। सबसे बढ़िया क्या है? Isn't it that a contrast? उस बंदे को bravery चाहिए, right? आपको लगता है ये उसकी कॉलिंग है? Yes, है ना? उसकी bravery, उसको bravery चाहिए। He wants a bravery। तो भाई जो बंदा एक छोटी अरे तुम ध्यान से देखो यार, तुम एल्बाफ में देखो, एल्बाफ में ही स्टार्ट हो चुका है। तुमने एल्बाफ के चैप्टर पढ़े स्टार्टिंग के? एल्बाफ के सबसे पहले चैप्टर में एक टॉय वर्ल्ड में चले जाते हैं यार, जिसमें वो
यार मैं उस जायंट का नाम भूल गया, वो बेसिकली सन गॉड बन के दिखा रहा होता है, मैं हूँ। वहां पे लूफी ने डायरेक्ट बोला था उस सबको कि उस सब तू ही तो मार सकता था इसे, तूने क्यों नहीं मारा? बेसिकली लूफी एक्चुअली हैज इनडायरेक्टली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग उसॉप्स एबिलिटी, क्योंकि तू फाइट क्यों नहीं करता, तू कर सकता है। मेरे को ऐसा फील होता है कि उसॉप के लिए सबसे ज्यादा ब्रेवरी का पॉइंट ये होगा कि भाई सामने कुछ खतरनाक मॉन्स्टर लाइक ईमू या वो शायद सर्पेंट, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है ईमू को लूफी हरा सकता है, बट व्हाट विल ही डू विद सर्पेंट? बिकॉज़ मुझे लगता है रेड लाइन अवेक हो जाएगी और समथिंग लाइक दैट विल हैपन डेफिनेटली, और सर्पेंट आएगा। मुझे लगता है कि उsopp सर्पेंट को देख के फाइनली बोलेगा कि आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम गोइंग टू फाइट हिम, आई एम गोइंग टू किल हिम, मे बी ही डाइज, मे बी पक्का ही विल डाई फाइटिंग हिम, बट लूफी के लिए काम आसान करके। मेरे को एंड लूफी विल नॉट इवन ब्रेक, लूफी ब्रेक नहीं करेगा। लूफी अपनी मैच्योरिटी, उसका भी कैरेक्टर मैच्योरिटी दिखा देगा ना भाई, कब से वो मैच्योर होता है लूफी। मेरे को सबसे ज्यादा उसॉप की यही है, मेरे को पता है उसॉप की जो स्टोरी है पूरी, उसके ड्रीम का क्लोजर चाहिए कोई एक। क्योंकि उसका और क्लोजर है ना, या तो मैंने ना इसी बारे में एक बार बात कर रहा था भाई, उसका क्लोजर या तो यही हो सकता है कि भाई पुरानी बात उसकी इतनी पुरानी भी नहीं है कि भाई या तो वन पीस खत्म हो जाएगा लेकिन वो अपनी अलग जर्नी पे निकल जाएगा। उसका जो ड्रीम है, उसका जो गोल है, वो जर्नी ही है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा है, और उसकी सबसे जर्नी का सबसे प्योर और प्यारा एंड यही हो सकता है कि गाइस भाई क्लोजर, इस टाइप का क्लोजर ना मिले यार। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है इट इज लाइक, देखो बेटर लग रहा है, बट जो वन पीस की एंडिंग होगी ना, उसको 100,000 टाइम कर देगा। तो इसके आउटकम मेनली यही हो सकता है, या तो वो अपनी अलग जर्नी पे निकल जाए कि देखो उसके उसको चाहिए वो आराम से एक अपन जो उसका मेन आइलैंड है जहाँ से वो है, बेसिकली वहां पर जाके लड़की को कहानियां सुना रहे अपनी भाई इतना नहीं एकदम नहीं कर रही हो, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। भाई सुनो, गबान ने अपना एडवेंचर करा, हाँ रेलिंग ने करा, रेलिंग गबान चाहते सुन लो, सुन लो, वो लोग वहां पर जाके आराम से एक जीवन बिता रहे हैं, राइट? नॉट बिकॉज दे वांट इट, नहीं, नॉट बिकॉज दे वांट, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रेली को कोई रोक नहीं सकता कि वो अगर फिर से चाहे वो घूमना चाहे। मैं बताऊं उसॉप क्यों नहीं जाएगा? उसॉप तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका जो सपना है वो पूरा ना हो जाए। और वो जो उसका सपना है, उसे जब तक वैलिडेशन ना मिल जाए तब तक पूरा नहीं। और वैलिडेशन उसे एक सेंसे का यही है, वैलिडेशन या तो उसकी कॉलिंग है कि मेरे को ये करना है, या तो ये होगा या फिर उसकी पूरी जिंदगी जर्नी है। देखो और मेरा सबसे पॉइंट क्या है, पर मैं अपने आप को नहीं देख सकता कि कोई स्टूडेंट अभी मेरे हिसाब से तो नहीं मर रहे, आपके साथ तो 100 भी मेरे को नहीं लगता कि वो मरे। मेरे को नहीं लगता, गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं। 90 मेरे को ऐसे आई एम 100% श्योर अबाउट उस टाइम। मैं नहीं हूँ, बिकॉज मेरे लिए वो वाला सीन आएगा। एक मैं सीन इमेजिन कर पाता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा कोई बड़ा सा विलन है एनिमे, एंड उसका एक्चुअली पिक्स रैग्नेर। भाई आप वो कह रहे हो ना, आयरन मैन जैसे मर जाता है, उसकी कॉलिंग होती है। नहीं, वो इट्स नॉट जस्ट कॉलिंग, वो बंदा बस रियलाइज करेगा फाइनली कि यू नो व्हाट, आई विल किल। पर जो और रैग्नेर है ना, वो उससे बड़ा आप, मेरे को लगता है आपका यही है कॉन्सेप्ट। जैसे आयरन मैन क्या होता है इन गेम में, एकदम से उसकी कॉलिंग आती है, वो जब उसे वो बोलता है कि ये एक मोमेंट, तो वो उसे बोलता है कि ये तेरी कॉलिंग है, ये तेरा एक सिंगल मोमेंट है, इसलिए वो अपनी जान देने को राजी होता है। सेंसे कह रहे हैं उस वजह से। और एक और पॉइंट है, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है यार। हमेशा से वन पीस में उसने कभी भी, लूफी ने जब स्टार्टिंग में शैंक्स को बोला था पहले एपिसोड में, तब लूफी ने क्या बोला था उसके पहले चैप्टर में कि भाई मेरे को क्लू चाहिए, मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लू डालूंगा। कभी लूफी ने ये नहीं बोला कि शैंक्स का मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, कभी बोला स्टार्टिंग नो। क्योंकि हमारी पूरे वन पीस का तो पूरा मैटर ही यही है कि भाई क्लू के साथ में जाओगे। इससे ज्यादा फनी क्या हो सकता है कि जॉय बॉय के साथ नहीं दिया और जॉय और लूफी के लिए एक बंदा ने अपनी जान दी। That's why I think Usopp will die in the final war. And ये जो है बस एक ही रीजन है कि ये मदर फ्लेम को पूरी अपनी गांड छोटी का जोन लगा दे, बट eventually we will be defeated using the most legendary character of our enemies, Goldie Usopp. मेरे को नहीं लगता, मैं सच्ची बताऊं कि उसोप मरेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है। 100 की शर्त लगी चाहिए। कितने कैरेक्टर है टोटल? बहुत। वैसे ये क्या लगता है कि अरे मतलब सॉरी, कितने स्ट्रॉ हेड्स है टोटल में? ये कह रहा हूँ स्ट्रॉ है। 9 हो गए ना। अब 10 लूफी नहीं है क्या?
9 एक्स्ट्रा है ना ब्रदर, एक और उसको एक्स्ट्रा थोड़ी होती अभी है। मेरे को लग रहा है वो भी आएगी। हाँ तो मैं उसका जितना दूसरों का ना तो इसका तो 1/9 है मेरी प्रोबेबिलिटी वो सबके बना, हर किसी की इक्वल है मेरे लिए, कोई एक जरूर मरेगा लेकिन देखो मैं ये सच्ची बताऊं नहीं है। देखो ब्रूक तो देखो मैं समझ रहा हूँ, ब्रूक बन नहीं सकता, ब्रूक इज ऑलरेडी डेड। नहीं यो और ये पता है क्या है? कि मैं उनकी बात से समझ रहा हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि उसका करेक्टर डेवलपमेंट उसके बिना भी हो सकता है, ये कहना चाह रहा हूँ हाँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मरेगा ही मरेगा उसी के बाद, मतलब जब मैं समझता हूँ उसकी वैलिडेशन, बल्कि मैं बस एक मेरे ख्याल से जो आपकी बात है कि निहाल ओडा इज सम काइंड ऑफ राइटर जो ना कैरेक्टर को मारने से पहले ही डजंट लाइक टू किल, वो ही एक हो सकता है कि वो सबको ना मारे। इस वजह से, क्योंकि मैं ओडा के ऊपर थोड़ी सी बेट लगा के बैठा पड़ा हूँ कि भाई वो बंदा ना इतनी जल्दी से नहीं मारता कैरेक्टर, लेकिन जब मारता है ना तो एस को मारा था उसने, मतलब बना दिया इसका था। मरना बनता था। मैं ओडा- एस मरा वो स्टोरी के लिए बेनिफिशियल है, मतलब अगर किसी को बुरी लगी तो बाहर में जाओ, देखो गाइस आज से 3 साल बाद एस मारा वो भाई, और मैं बताऊं ना उस की और कोई एंडिंग दे दी ना किसी और तरीके से, तो भाई इतने ज्यादा सेटिस्फाइड, वही कह रहा हूँ कि जितना मर्जी satisfied हो। है। सोचो तो मैंने पता है मैं बताऊं ओडा को वो वही है, ओडा को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा यार इसकी स्टोरी, भैंस की अब एंड कैसे करूंगा अब इसकी मार story? के ऐसे कैरेक्टर बना मरना और मरना बहुत आसान है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ओडा इतना शॉर्टकट लेगा कि मार ही देगा। शॉर्टकट नहीं वो है। सब के पास एक जो डेविल फ्रूट है वो सब का सच करने वाला मैनिफेस्टेशन फ्रूट, उस बंदे ने बोल रखा है कि आई डाई एज अ ग्रेट वॉरियर, उसने वो ऑलरेडी बोल चुका है। वो सॉप में यस मांगा में बोल I will die as a great warrior। पता नहीं, मैंने सुना नहीं, पर वो बात तो देखेंगे। और वो अब लिटिल गार्डन में देखोगे, लिटिल गार्डन में ना इसका पहला भाई तुम लोग को ना आज से 3 साल बाद मांगा में पक्का है ये चैप्टर आ रहा होगा जब तुम सब लिटिल रियली दिखाएगा एंड ही विल डाई, एवरी स्ट्रॉ हैट विल ब्रेक, इवन लूफी विल ब्रेक। और मुझे लगता है लूफी की एक्चुअल की एक अलग टाइप की एक नया या तो फॉर्म नहीं लगता है, लेकिन माइक के ऊपर आपको लगता है कोई performance? मुझे नहीं लगता भाई नहीं होना भी Gear नहीं six होना भी है, नहीं चाहिए। Gear six ना भाई। हाँ लेकिन ना एक यार को ड्रैगन बॉल की जैसा होता है मैं सही कहता हूँ, मुझे ऐसा feel होता है। बाकी को मैच्योरली यूज करते हुए इसी चक्कर में तो उसके क्या लगा इसको नहीं था एज को बचाने के लिए उसकी पहली बार कॉन्करर रन मुझे लग रहा है। किसने बोला आपको कि एज को बचाने के लिए उसकी पहली बार पहले सुनो पहले बात सुनो, पहले ऑलरेडी यूज करते हुए दिखाया है। ठीक है लूफी का सबसे होता है ना कि भाई एकदम मोमेंट आ रहे थे भाई कि लूफी एकदम वहां पे ब्रेक हो गया, मुझे ऐसा लगता है उस की डेथ के बाद लूफी विल एक्चुअली अगेन अनलीश अ न्यू पावर तो नहीं कह सकते, लेकिन New ability- जो एबिलिटीज हैं New उनको और ability- नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। बेसिकली वो होता नहीं कि भाई फाइनल पुश अब तो मार, अब मारूंगा ठीक है मारूंगा। और इस बंदे को मुझे नहीं लगता कि लूफी जिंदा छोड़ते हैं, लूफी मुझे नहीं पता आज तक लूफी ने कितने लोगों को मारा है जानते रेयरली मारा है, काइडो को शायद मार दिया, हाँ शायद काइडो अब गया। काइडो को कह सकते मारा है, लेकिन मुझे लगता है लूफी मरेगा। इसमें ये है वन पीस में विलन्स को मारते हुए बहुत कम दिखा है, जान से नहीं मारा भाई, पेट जाते हैं। पिट जाते हैं। मैं ये कह रहा यार इतना बुरा पिटा था ड्रेस रोसा में, ये डोफ्लामिंगो जेल में पड़ा था। उसका भी एक रीजन है, ओडा बताता है मेरे ख्याल से, मैंने ये पढ़ा था कहीं पे कि लूफी इस वजह से किसी को नहीं मारता क्योंकि किसी को मारने से ज्यादा जो बड़ी बात होती है ना उनके ड्रीम क्रश कर देना होता है, और जब वो लूफी से हारते हैं ना तो उसका एक तरीके से यही मतलब होता है कि वो उनका जो ड्रीम हो रहा है वो क्रश हो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ओडा के दिमाग में मारना बहुत आसान है। रहा और मैं सेंसे को नहीं कह रहा उसको को मारना बहुत आसान है, लेकिन मेरे को लगता है ओडा जितना क्रिएटिव है ना वो कुछ और एंडिंग इसे दे देगा जो बहुत सेटिस्फाइंग हो सकती है। चलो ना शर्ट तो लगी चुकी है वो भी वीडियो पे भाई देखो आज से 3-4 साल मुझे लगता है 4 साल बाद एंड हो जाएगा, जितनी स्पीड में आ रहा है अब तो बहुत स्पीड हो रही है। और हाँ यार एल्बाफ अभी कुछ टाइम पहले 3-4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था एल्बाफ नवंबर, आज देखो भाई एल्बाफ कहाँ पहुंच गया, सब इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी हो गई सारी चीजें ना,
And I like the pacing. मतलब मैं थोड़ा और देखना चाहता था एक बार फिर, मतलब पता है मतलब मांगा की देख रहे हैं बहुत अच्छी लगी भाई से, मतलब कसम से है ना, मतलब ट्रीज के ऊपर सारी चीजें बना रही है, बहुत ब्यूटीफुल मेरे को ऐसा अच्छा लगा कि भाई वानो इतना बढ़िया था, उसकी कलर ग्रेडिंग इतनी से चेंज हो गई थी एनीमे में भी। और वन पीस की खासियत ये है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी टू एवर एग्जिस्ट। और डिटेल्ड होता है मतलब भाई देखो it One Piece is just like actually living the मन करता है मन करता है मेरा नहीं करता भाई, भाई वाले तो हटा दो, मेरा बहुत करता है। भाई मेरा भी उनका सीरीज भाई तुम वन पीस आपको अगर ये लग रहा है ना कि वन पीस के वर्ल्ड में रहना बहुत अच्छा है, तो मैं बता दूं कि नहीं है। तुम एक कॉमन बंदे हो ना, तुम्हारी भाई ऐसी घिस जाएगी है किसमें, इस वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में भी तो शायद वन पीस वाली चीजें होती हैं यार मेरे भाई सीरीज ना कि ऊपर से क्रेकन आ रहा है। हाँ उससे भी of course I am not comparing real powers but एक तरीके से जो highest now देखो जो सबसे टॉप पे होती है जो कैपिटलिस्ट है वो सबसे टॉप पे है, they control the entire narrative of the people और वही वन पीस में दिखाया गया। The celestial dragons are the capitalists of the One Piece, the most richest, the most people who take the resources and play with the people lives। तो हमारी रियल लाइफ में है ना, पीछे से मारते हैं, ये सामने से आगे मारते हैं, ये सामने से आगे मारते हैं। भाई इनको बोल दिया जाओ तो भाग करो, अब मार दे और लोग भग रहे हैं बस, चाह ही नहीं है यूं स्टॉप पॉइंट। हाँ अरे भाई बहुत क्रेजी है। रियल वर्ल्ड में हमारे में तो पीछे से आगे मारते हैं कि पता भी नहीं चला। हम इंडिया में है तो मतलब कम से कम सरकारों को कम से कम अभी ये मुरल कोई फाइनली कर देते हैं क्लोज। हाँ तो साथ सकते हैं आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है, लेकिन एक बार ही मुरल कितना हो गया? हो गया होगा हमारे पास। भाई बहुत टाइम हो गया हो यार, बस बकते रहते हैं हम। काम करने पे आ जाए तो 10 घंटे की पॉडकास्ट कर देंगे कुछ, पर तुम लोग देखो भाई 10 चीजें यार आज कर वो अभी भी नहीं देखेंगे। भाई जिस बंदे ने जो बंदा यहाँ तक है हाँ भाई सच मायने में अगर तुम लोग अभी तक इस पॉडकास्ट में अभी तक बैठे हुए हो, हमारी बकवास सुन रहे हो, भाई बहुत बढ़िया भाई। कोशिश ये करेंगे कि आगे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि हम पुश करेंगे अपने आप को। तुम हमें कमेंट्स में बता सकते भाई नया फोन लाएंगे, भाई नया कैमरा लाएंगे, बिल्कुल पर पैसा आने चाहिए। पैसा आने के लिए व्यूज चाहिए। देखो पैसा लगा, देखो हमारे को एक नया कैमरा चाहिए, नए इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। आप उसके लिए हमें आपके सब्सक्राइबर्स चाहिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ यूज करो, क्योंकि भाई तुम लोग सब वीडियो आगे का तरीका तो कैजुअल है। तो अंडरस्टैंड कि हमारा भी काम है भाई, हमारा कोई जेब नहीं। और हाँ हम भाई बच्चे नहीं पालने, तुम्हारे लिए करेंगे सारा। हम फन के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए। लेकिन भाई स्टिल भाई सब्सक्राइब वगैरह करो ताकि मेरी क्वालिटी अच्छी हो जाए। तुम मार मार के दिखाएंगे। हाँ हर किसी के लिए अलग कैमरा होगा। यस यार यू ऐसे करके बैठेंगे एकदम। और नए कमरे में अरे यार ये नए कमरे वगैरह की बात के एपिसोड में करनी चाहिए, अभी करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं गाइस, अगर तुम बोलते हो भाई लिटरली हार्ड शो करो यार भाई, बहुत प्यार भैया आप लोगों के लिए। ये साढ़े लड़की देख रही हो तो इनको सिर्फ ये लगता है कि लड़के ही देखते हैं। बहुत इंसान हमारी। चलो ज्यादा गाइस वो भी कर दो बीच में चलाता है। मैं नहीं किया। तो आज की वीडियो मुझे देनी चाहिए यार। One Piece rocks। और आपको कुछ कहना वन पीस के बारे में? भाई 10 चीजें कह रही है, टाइम कम। हाँ ठीक है, मैं बस एक चीज बोलूंगा, वन पीस इज द सेक्सिएस्ट एनिमे टू एग्जिस्ट एवर। वन पीस इज द बेस्ट।